नमस्कार दोस्तों, इस समय कड़ाके की ठंड बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अब विधानसभा का चुनावी सरगर्मी यानी ठंड में गर्मी पकड़ चुका है। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं भलुअनी में, जो आग पे चर्चा करेंगे, यानी आग के पास लोग बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव में क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं, आने वाला समय किसका होगा। आइए बात करते हैं। एक युवा है हमारे साथ बैठे हुए हैं और आग के पास ये आग आप देख सकते हैं किस तरह अपनी लपटें दे रही है। ऐसे ही चुनाव अब सरगर्मी पकड़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश सिंह। ये बताइए 2022 के चुनाव में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है आगे और किस तरह का विकास चाहते हैं? देखिए 2022 के चुनाव से पहले जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय मोदी जी की, योगी जी की, उन्होंने सारे वर्गों के लिए विकास किया, क्षेत्र के लिए भी विकास किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकास के पुरजोर रास्ते पे चलता हुआ नजर आ रहा है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक स्वर में माननीय योगी जी को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। इस समय विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 2022 का बिगुल बज चुका है और 2022 में आप कैसे प्रत्याशी को अपने विधानसभा में लाना चाहेंगे? देखिए 2022 में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 2012 में जब यहाँ पे भाजपा का अस्तित्व नहीं था, तब से जन जन के बीच आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी हमेशा सबके कदमों को मजबूत किए, हमेशा पार्टी को उठाने का काम किए और 2012 से लेकर आज 2022 तक अपने पसीने से हर कार्यकर्ता हर जगह और पूरे बरहज विधानसभा के माटी को सींचने का काम किए। तो मैं तो उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि माननीय नरेंद्र मिश्रा जी को इस बार बरहज विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित करे और बरहज की जनता के लिए सौभाग्य की बात होगी कि बरहज के आवाज़ को लखनऊ के धरती पे पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी संपूर्ण रूप से करेंगे। जैसा कि आपने सुना है, एक युवा थे, युवा ने एक बात कही। ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे इस चुनाव को लेकर। 2022 के चुनाव में ये अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? हम अपने क्षेत्र में समग्र विकास चाहते हैं और ऐसा ही हम प्रत्याशी चाहते हैं जो क्षेत्र का समग्र विकास करे हर तरह से। आप सुने हैं, क्षेत्र में विकास करने वाले प्रत्याशी को चुनेंगे, लेकिन इससे पहले एक बुद्धिजीवी हैं और इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताएं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी पार्टी के सक्रिय लोग हैं, जो सक्रिय रूप से पार्टी में लगे हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो जन जन तक व्याप्त हैं। हर जगह हर लोगों के साथ सुख दुख में लगे हुए हैं, उन लोगों के साथ जो है पार्टी न्याय करे। न्याय के लिए हम चाहेंगे कि भाई न्याय हो। और जो मिश्रा जी लगे हुए हैं 2012 से सिंचित किए हुए हैं, भाजपा को जिंदा किए हुए हैं और भाजपा इस समय बहुत नेता आ गए हैं, लेकिन ये लोग पार्टी के दायित्व बनता है कि पुराने लोगों का जो है, जो अपने साथ है, उनका साथ दिया जाए। ऐसे में 2022 के चुनाव में तमाम लोग बात कर रहे हैं, तमाम अपनी बातों को लेकर जन जन तक जाने का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ बरहज विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी का नाम आ रहा है। देखना यह है कि 2022 में इस जनता किसको चुनती है और किसको विधायक बनाती है। ऐसे में जानेंगे कि इनका क्या राय है। ये भी युवा हैं और गांव और शहर के हर गली मोहल्ले में घूम भी रहे हैं। इनकी क्या सोच है और कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं? हम तो नरेंद्र मिश्रा जी को ही चाहेंगे, इसलिए कि 2012 से लेकर अभी तक हर कार्यकर्ता के घर जाते हैं, आते हैं, कोई भी काम होती है तो सबकी समस्या सुनते हैं। एक फ़ोन करने पे फ़ोन उठाते हैं और तुरंत पास में आ जाते हैं और पूछते हैं बताओ क्या हाल चाल है। बाकी कोई प्रत्याशी नहीं है बरहज विधानसभा में कि फ़ोन करने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, बाद में पूछते हैं कौन बोल रहे हो। ऐसे में विधानसभा बरहज में तो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने क्या काम किया है और आगे क्या सोचा किया? काम तो जो भी किए हैं ठीक ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि विधायक जी से कोई विशेष हम लोगों का लगाव नहीं रहता है, अनाव रखते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, हम आग पे चर्चा कर रहे थे और यहाँ जो नरेंद्र मिश्रा जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार लोगों की सेवा करने में लगे रहे। कोरोना काल में जहां लोग निकलते नहीं थे गलियों में, वहां निकलकर गरीब असहायों की मदद भी किए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या सोच है, 2022 के मुद्दे इनके क्या होंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी बताएं। आप 2022 में जो चुनाव को लेकर आपके मुद्दे क्या रहेंगे और आगे जनता को क्या संदेश देंगे?
हमारा मुद्दा रहेगा जनता का साथ, जनता का विकास और जनता का विश्वास। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है और इसी पैटर्न हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, कोरोना काल में कई 100 करोड़ों रुपए का फ्री इंजेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया, जो आज तक किसी सरकार ने इस तरह करने का साहस नहीं किया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, बाकी किसी भी दल का नेता कोई या कोई कार्यकर्ता नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक एक घर जाके कोरोना काल में गरीब लोगों के यहाँ जो कुछ पार्टी का निर्देश हुआ, जो जिसके पास क्षमता रही, हम लोग पास जितनी क्षमता रही, ज़्यादा गाँव में राशन और दिए। और भारतीय जनता पार्टी फ्री का राशन दे करके उस कोरोना काल में सभी को जो है लाभान्वित किया, जिसकी वजह से स्थिति ये थी कि मजदूर वर्ग का आदमी खाने बिना मर जाता, रोटी के लिए मोहताज होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि सबको फ्री का राशन दी और आज तक सारे लोग फ्री का राशन का उपयोग किए। नहीं तो उस स्थिति में नहीं कोई मार्केट में काम चल रहा था और स्थिति ये थी कि भूखमरी आ गई थी। बीमारी तो चली रही थी, साथ साथ भूखमरी भी आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी या माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर जनता को, गरीब अमीर, किसी भी जात धर्म का रहा हो, सबसे ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी सबका सहयोग करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें, देवरिया जिला में एक मामूली सदर हॉस्पिटल हुआ करता था, जो मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के दिन ही देवरिया में मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, एम्स हो गया। सारे अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए, नहीं तो जेल गए। भारतीय जनता पार्टी के दिन, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के दिन है कि सारे अपराधी यूपी छोड़ के भागे, नहीं तो जेल गए। और आज कहीं अपराधी कोई दिखाई देता है। सारी बेटी बहनों का इज्जत सुरक्षित है। और सड़क पर 12 बजे रात को बेटी अगर अकेली जाती है तो घर वालों को चिंता नहीं होती कि हमारी लड़की कैसे घर आएगी। पहले की स्थिति ये थी कि हर आदमी की इज्जत जो है अपराधियों के हाथ में रहा करता था। आज कोई अपराधी सड़क पर दिखाई नहीं देता है। जैसा कि आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, गांव और गरीब असहायों से भी मिल रहे हैं, जनता की क्या समस्या इस समय देखने को मिल रही है? जनता के पास कोई समस्या नहीं इस समय। भारतीय जनता पार्टी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा था, वो भी कम हो गया है। और भी अभी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पार्टी हमारी काम कर रही है। और जनता के बीच कोई समस्या इस तरह की नहीं। आज की डेट में फ्री राशन जो है, अभी देखिए होली तक फ्री राशन ने भारतीय जनता पार्टी दी। और एक कार्ड बन रहा है जिसको देख रहे हैं आप, जो अलाउ हो गया है। सारा श्रम कार्ड जो बन रहा है उसमें देखिए सबके खाते में पैसा पहुंच रहा है। अभी 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। हर जगह लोग लाइन लगा के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और यहाँ तक लोग कर, हम तो हर बूथ पर हम लोग जाते हैं जहाँ होता है, लोग ही कर रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं, हम लोग तो वोट इसी को देंगे। जात और धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर वोट करेंगे। आगे आपके साथ युवा बहुत बड़े मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। लगातार गांव-गांव का दौरा भी आप कर रहे हैं। युवाओं के आपके साथ रहने की क्या उम्मीद है कि युवा आगे चल के क्या आपका सहयोग करेंगे और क्या चीजें देखने को मिलेगी 2022 में? युवा ही जो है देश के भविष्य हैं। आपको बता दें, युवा ही देश का भविष्य है। और युवा जिधर चाहता है उधर सरकार आती और जाती है। युवा अगर चाह रहा है तो सरकार निश्चित योगी जी की बनने वाली है। इसमें कोई अखिलेश जी, मायावती जी, कोई किसी के मंदिर में दिमाग में संशय नहीं रहना चाहिए। युवा हमेशा सत्ता को बदलने का काम किया है। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और युवा इसलिए है कि युवा के साथ सरकार खड़ी है। आज की डेट ये भर्ती तमाम हो रही है, तमाम नौकरी शिक्षा विभाग मिली है। कहीं 1 रुपये का कोई धांधली नहीं हुआ है, बिना पैसे की भर्ती हुई है। यही सपा बसपा की सरकार में लिस्ट बन के आती थी। एसपी के पास अगर पुलिस की भर्ती होती थी तो शिवपाल जी लिस्ट वहाँ से भेजते थे, देवरिया में भर्ती होती थी। इस सरकार में किसी की कोई लिस्ट नहीं है, चाहे कोई मंत्री हो या संतरी हो, हर आदमी बराबर की हिस्सेदारी में है। जैसे कि आप सुने हैं कि नरेंद्र मिश्रा जो इस समय बरहाज विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व में रह चुके भी हैं और इस समय भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखना यह है 2022 में जनता इनको किस तरह से विजयी बनाती है। ऐसे में एक युवा हैं, इनसे भी जानेंगे इनका क्या कहना है। कि आने वाला 22 का चुनाव देश की दशा और दिशा 24 और 26, 27 तक तय करने वाला है। इसलिए इस देश की पूरी जनता का ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है। उत्तर प्रदेश स्वयं में एक प्रदेश न होकर के एक देश है। अगर इसको दुनिया के नक्शे के रूप में देखा जाए जनसांख्यिकी के आधार पे, तो उत्तर प्रदेश विश्व का 7वां देश बन जाएगा।
और उत्तर प्रदेश की राजनीति ही तय करती है कि दिल्ली का रास्ता कैसे जाता है। तो इसलिए यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार से खुश है और पुनः एक बार 22 में प्रदेश का जागरूक मतदाता मन बना चुका है। इसलिए योगी जी की सरकार 350 प्लस के बहुमत से फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होने जा रही है। अभी आप सुने हैं युवा की आवाज़ थी। युवा की आवाज़ कहा जाता है कि दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। ऐसे में 2022 का चुनाव का आगाज हो चुका है। देखना यह है कि बीजेपी और या कोई भी पार्टी कब तक और कितनी सीट निकालती है, ये युवाओं की आवाज़ कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।